ये डिजिटल ज़माने में हम कोई भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं तो हमें जो यूपीआई सर्विस प्रोवाइडर है यानी कि गूगल पे है, फ़ोन पे है, पेटीएम है और भीम, इस जो यूपीआई सर्विस प्रोवाइडर है, इन सर्विस प्रोवाइडर से हम कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं। बैंक का हम ऐप यूज़ करके भी हम ट्रांजैक्शन करते हैं, लेकिन यूपीआई जो सर्विस प्रोवाइडर है, इन सर्विस प्रोवाइडर का हम यूज़ करके यानी कि गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम और भीम यूपीआई, इसके ऊपर से हम जो ट्रांजैक्शन करते हैं, ये ट्रांजैक्शन करते समय कभी कभी हमें कुछ दिक्कतें आती है। वो दिक्कतें क्या है वो जानना बहुत ज़रूरी है। ये तो सभी ने एक्सपीरियंस लिया होगा, लेकिन उस टाइम ऐसा कुछ हो जाता है तो कहाँ कंप्लेंट करनी चाहिए, कौन सा हेल्पलाइन होना नंबर होना चाहिए जहाँ पर हम कॉल करके हम हमारी मदद कर सकते हैं। सबसे पहले ये जो ट्रांजैक्शन होता है तो कभी कभी ये ऐसा ट्रांजैक्शन हो जाता है कि हमारा पैसा अपने आप चला जाता है, तो जिसका जो कैसे होता है वो हम जानकर लेना। अमाउंट डेबिटेड बट नॉट क्रेडिटेड टू बेनिफिशियरी, कभी कभी क्या होता है हमारे अकाउंट से अमाउंट जो है वो डेबिट हो जाता है, लेकिन जो बेनिफिशियरी रहता है उस बेनिफिशियरी को जो अमाउंट है मिल नहीं पाता है, उनको क्रेडिट हो नहीं पाता है, तो ये एक प्रॉब्लम हो जाती है। ट्रांजेक्शन फेल्ड बट अमाउंट डेबिटेड, क्या होता है कभी कभी हम ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हैं लेकिन वो फेल हो जाता है, लेकिन अमाउंट जो डेबिट हो जाता है अपने अकाउंट से, वो एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। कभी कभी इनकरेक्टली ट्रांसफर टू अनदर अकाउंट, यदि कभी क्या हो जाता है हम ये जो ट्रांजेक्शन करते उस ट्रांजेक्शन करते समय हमें यदि संतोष को पैसा भेजना होता है तो हम मंगेश को पैसा भेज दिया जाता है। यदि कभी कभी क्या हो जाता है, ये तो पहचान वाले आदमी होते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है जो अननोन आदमी होते हैं उन्हें भी ये पैसा हमारी गलती से यानी कि यूज हैंडल करते समय, मोबाइल हैंडल करते या ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते समय हमारी गलती हो जाती है तो हम दूसरे आदमी को पैसा देते। उस टाइम में ये जो पैसा वापस मिलने के लिए हमें तुरंत राहत मिलनी चाहिए, इसके लिए हमें इंफॉर्मेशन हमारे पास होना बहुत ज़रूरी है, यानी कि हम तुरंत उस पर कॉल करके हम अपनी मदद कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा हो जाता है ट्रांजेक्शन टाइम आउट बट अमाउंट डेबिट इन अकाउंट, कभी कभी वो जो ट्रांजेक्शन रहता है करते समय और जो विंडो आता है उस विंडो के नीचे तुम्हारा टाइम ख़त्म हो गया है, ऐसा एक इंटीमेट मिलता है, लेकिन हमारे अकाउंट से अमाउंट ही डेबिट हो जाता है, वो एक प्रॉब्लम दिखाई देती है। और कभी कभी हमारा जो ट्रांजेक्शन है फ्रॉडलेंटली ट्रांजेक्शन हो जाते हैं, कभी कभी क्या होता है ट्रांजेक्शन पेंडिंग रहता है, वो ट्रांजेक्शन पूरा नहीं हो पाता है तो उस टाइम भी हमें दिक्कत पैदा होती है। ट्रांजेक्शन नॉट परमिटेड, कभी कभी हमारा अकाउंट में पैसा होता है लेकिन क्या होता है ट्रांजेक्शन है ना परमिट नहीं करते, ट्रांजेक्शन क्यों परमिट नहीं करते, इसी ये ऐसे विचार हमारे मन में आता है, उस टाइम हमें क्या करनी चाहिए। तो ये भी हमें इसका राहत मिल सकता है। ट्रांजेक्शन डिक्लाइन, कभी कभी क्या होता है जो ट्रांजेक्शन करते हैं वो डिक्लाइन किए जाते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है देर सोल्ड एक्सीडेड, जो हमारे अकाउंट की मर्यादा है वो मर्यादा हम ये करने के लिए या लिमिटेशन होते हैं वो एक्सीडेड हो जाते हैं। तो ये ऐसी जो दिक्कत आती है उस टाइम हमें कंप्लेंट कहाँ करनी चाहिए, और हमें तो ट्रांजेक्शन करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि नीड है कि हमें एक दूसरे को पैसा भेजना है या वो पैसा प्राप्त करना है। तो इस टाइम में क्या होता है ये ऐसी दिक्कत आने से आदमी का मेंटली आदमी अस्थिर हो जाता है, और इस समय हमें ये कंप्लेंट कहाँ करनी चाहिए ये मालूमात रहा तो तुरंत हम राहत प्राप्त कर सकते हैं, हमारी मेंटल स्थिति स्थिर रख सकते हैं। तो इसके लिए नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने पोर्टल शुरू किया हुआ है, और इस पोर्टल के ऊपर ऐसा कोई डिस्प्यूट आ जाता है तो इस डिस्प्यूट पे हम कंप्लेंट करके हम अपनी मदद कर सकते हैं, और इसके ऊपर कार्रवाई हो सकती है और हमें तुरंत राहत मिल सकती है। उसका जो पोर्टल है वो वेबसाइट जो है वो वेबसाइट हम यहाँ पर दिए हुए हैं। ये यहाँ पर देखो HTTPS कॉलन दो हैपन है या स्लैश है www.npci.org.in/what we do
UPI/dispute redressal मैकेनिज्म। ये जो पोर्टल है, इस पोर्टल पे हम जो दिक्कत हमें आई है या हमारे अकाउंट से ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा है या डेबिट हो चुका है, इसकी कंप्लेंट हम यहाँ पर दर्ज कर सकते हैं। इस डिस्प्यूट की इंफॉर्मेशन हम उन्हें ये नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इस पोर्टल पे हम दे सकते हैं। इसके अलावा हम तुरंत जो UPI सर्विस प्रोवाइडर है, ये इस सर्विस प्रोवाइडर को हम कॉल करके कस्टमर केयर जो नंबर है, ये कस्टमर केयर नंबर पे भी हम कॉल करके तुरंत राहत पा सकते हैं। यहाँ पर पेटीएम का जो UPI सर्विस प्रोवाइडर है, पेटीएम ये सर्विस प्रोवाइडर UPI, इसका जो कस्टमर केयर नंबर है 01238883888। पेटीएम जो UPI सर्विस प्रोवाइडर है, हमें कोई दिक्कत आती है इस बारे में तो हम कस्टमर केयर नंबर पर कॉल करके हम राहत पा सकते हैं। पेटीएम का जो कस्टमर केयर नंबर है 01238883888। वैसे ही गूगल पे का भी कस्टमर नंबर है 180041900157। गूगल पे का कस्टमर केयर नंबर है 180041900157। फोन पे UPI सर्विस प्रोवाइडर है, उनका कस्टमर केयर नंबर है 08068727374। और एक नंबर है उनका 02268727374। भीम UPI है, UPI सर्विस प्रोवाइडर है, उनका नंबर है 1800120170। ये जो UPI सर्विस है, कस्टमर केयर नंबर है, इनके ऊपर हम कॉल करके उनको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करके हम तुरंत राहत प्राप्त करते हैं। और ये वीडियो आपको कैसे लगा, इस कमेंट में हमें शेयर करिए और हमारे YouTube चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।